नमस्कार बंधु। और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे तमाम जिले के प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जितने भी साथी आए हैं, आपका स्वागत है। और हम सब बड़े शुक्रगुजार हैं कि पूरे चुनाव के दौरान आपने कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह जी को पूरी कवरेज दी, और जो जो इश्यूज हमने उठाए वो जनता तक जरूर पहुंचे, और इसके लिए आपका धन्यवाद भी है। और आने वाले दिनों में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी कांग्रेस पार्टी की, और चुनावों से क्या सारी परिस्थिति और कैसे ये सब हुआ है, इसके बारे में चौधरी लाल सिंह जी आपको तफसील में बताएंगे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ पूर्व मंत्री और हमारे यहाँ से प्रत्याशी रहे लोकसभा के चौधरी लाल सिंह जी, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट विष्णु डोत्रा जी और पठानिया साहब, तमाम साथी आपके यहाँ पे हैं। पहले चौधरी साहब आप ये बात रखेंगे और उसके बाद आप अपने सवाल जवाब जो भी है एक एक करके कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। आपने जो हमारा सहयोग किया, साथ दिया, और जितनी मेहनत आप लोगों ने इस लोकतंत्र को मजबूत करने की बात रखी, आपका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और इलेक्शन जो है, जिस तरीके से जो इलेक्शन हुआ है, आप बेहतर जानते हैं कि और जो मैंने और मेरी पार्टी ने, मेरे साथियों ने, वर्करों ने जिस अंदाज से और जिस मेहनत से, जिस लगन से लड़ा है, मैं थैंकफुल हूं उनका, बहुत शुक्रिया करता हूं। और मैं इस सबको कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, परवाह नहीं करो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। इनको हम दिखा देंगे, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी दिन बाकी है, सब कुछ होगा। ये दिखाई नहीं देंगे, अभी तो शुरुआत हुई है, और शुरुआत में चीजें पॉसिबल हैं, और जो चीजें हुई। और दूसरा नंबर, आज यू नो बेटर कि फर्स्ट फेज है, इसके बड़े असरात होते हैं, बड़ा फेस करने की बातें होती हैं जो चल रही होती हैं, वो हमने भुगती हैं, लेकिन हम उस चीज की परवाह नहीं करते। आखिर फेज तक पहुंचते पहुंचते जो हालत बन गई थी, यू नो बेटर, कि जो हालात इनके बन चुके थे, उस समय तो ये तो लगता था कि ये खुद ना हार जाए, जो हालात थे। क्योंकि इस तरीके से भाषणबाजी होना शुरू हो गई थी, मैं समझ सकता हूं कि भूल चुके थे, तहजीब और तमीज का तो खाता ही नहीं रहा था। हमने बुरे, हमारी एक भी तकरीर में, एक भी उसमें नहीं बता सकते कि हमने किसी के गलत तरीके से किसी को बात कही होगी, लेकिन हमने अपनी बात रखी और लोगों ने समझी। आप बेहतर जानते हैं कि यहां से जो प्रत्याशी जीते हैं, किसी ने स्वागत तक नहीं किया जीतने का। कठुआ में आपने देखा जो हालात थे, कितने लोग थे, और लोगों में खुशी नहीं। हमारे हारने का तो सबको है। मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि आप फिक्र ना करो, हम आपके साथ हैं। आपकी कोई तकलीफ होगी, मुश्किल होगी, मत सोचेंगे कोई पावर में आ जाएंगे तो आपको कोई लताड़। जब तक मैं हूं ना, आपके ऊपर एक उंगली तक खड़ी नहीं होने दूंगा। भाई याद रखा, मेरा साथी, मेरा वर्कर, मेरी पार्टी के लोग, ये बिल्कुल परवाह नहीं करें। ये लड़ाई लड़ी हमने, ये नहीं कि हम जिंदा हैं मरे नहीं है, हारे हैं मरे नहीं है, भाई याद रख लेना। और कहते ना, शेर जिंदा है, अभी वो क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, क्या हो सकता है, ये परवाह करने की जरूरत नहीं है। तो लोगों में बड़ा तकलीफ है, गम है, गुस्सा है, परेशानी है, इसलिए मैंने आपको बुलाया। कि अदरवाइज तो मैं बुलाता ही नहीं, बुलाया कि बेचारे लोग ये कुछ महसूस कर रहे हैं, तो उनका थोड़ा सा जो अननेसेसरी हौसला गिरा है, कोई हौसला गिरने वाली बात नहीं। आपने इतने वोट लिए हैं, 4.5 लाख वोट आपने लिया है, और 4.5 लाख वोट जो आपने लिया है, एक एक नुक एंड कॉर्नर से वोट मिला आपको, एक एक गांव से वोट मिला है, पूरा कॉम्पिटिशन किया है। जहां 12% वोट पड़े थे पिछली दफा, आज वहां उसी जगह पे कठुआ में आपको 38% वोट पड़े। आपने
3 गुना ज्यादा वोट लिए। ये बात कठुआ कठुआ जिला, कठुआ डिस्ट्रिक्ट, उधमपुर में आपको 12% वोट पड़े थे पिछली दफा हमारी पार्टी को। इस बार हमने 32% वोट लिए, 31.9%। तो हम कहाँ आ रहे हैं? मैं मानता नहीं इस चीज को। इनके वोट हमने छीन लिए। ये बात याद है, 2 लाख वोट इनसे छीना है, ये 4 लाख छीना है। और जो हमारे पास हजारों में वोट थे, हमारे पास लाखों में वोट है। अब इसलिए वो कहाँ गई इनकी 4.5 लाख की जो लीड थी, कहाँ भागी हो? हारे तो ये है। हमने तो शुरुआत की थी, एक लड़ाई शुरू की थी, एक जंग शुरू की थी, एक इम्तिहान था हम सबका जो हमने लड़ा है। तो मैं कह सकता हूँ कि 12 से 38 पहुंच सकते हैं, तो 13 से 32 पहुंच सकते हैं। तो कौन सी हमारी कहाँ की है? हाँ, कई जगहों पे हमें, जैसे 2-3 जिले हैं, उनके हमें थोड़ी सी मार पड़ी है। बीच में एक जिले में एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हारे हैं, और एक जिले में एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लीड भी है, जो बनिहाल से है, 38,000 की लीड है। ऐसी बात नहीं। तो कहीं हमें हार भी है। किश्तवाड़ में, डोडा में एक जगह जीते हैं 17,000 से, दूसरे में हारे। इस तरीके से किश्तवाड़ में हारे हैं, नागसनी में हारे हैं, तो भद्रमा में 1,000 की लीड है। इस तरीके से जो हुआ है, ये चीजें मंथन करने की बात है। कहाँ कैसे हुआ है, बिल चेक करेंगे, कोई वैसी बात नहीं। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि कठुआ जिला और उधमपुर जिले ने इनकी ऐसी तैसी करके रख दी। और मैं कठुआ और उधमपुर के जिला के लोगों को कहना चाहूंगा कि आप अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को, अपनी अपनी पंचायतों को, अपने अपने ब्लॉक्स को, अपने अपने जो जोन है, अपने एरिया जितना भी है, उसको एक एक जगह छानिए, कहाँ कहाँ हम क्या कर सकते हैं। 20 दिन का समय है, और तीन बार कोर्ट, पूरी दुनिया मेरा कैंसिल कराने आए हुए हैं। पहले मेरा रोकने आए थे ये लोग, इसको टिकट ना मिले, फिर टिकट मिली तो फिर वो इसका फॉर्म कैंसिल करा। भाई दम नहीं लड़ने का मेरे साथ ना, दम होता तो ये बातें क्यों? मैंने किसी के खिलाफ मैंने नहीं कहा, मैंने कहा मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किसी कैंडिडेट के खिलाफ, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं लड़ना चाहता हूं, और लड़के फेयर में जीतूं हारूं बात की बात है, लेकिन अक्ल तो सिखाऊंगा कि जो लोगों को जलील किया गया है मेरे इस इलाके को, वो कब तक ये बातें बर्दाश्त करेंगे। तो कहने का मकसद है कि इन्होंने, हमारे साथियों ने 20 दिन के इलेक्शन में, मैं 10 दिन जमीन पर रहा और 7 दिन जहाज पे रहा, 17 दिन इलेक्शन लड़ा मैंने, 3 रैली की है। मेरे बराबर कोई रैली करके दिखाए ना। अब जीते हो कराओ, मैं जीता होता, इस समय लोग एंजॉय करते, मौज लेते, और यहाँ खुशियां होती, हलवाइयों के लड्डू खाते लोग, बड़ी बड़ी रैलियां जलसे होते, शहर के हर जगह से लोग सौदा खरीदते। आज तो साला सोन मसान पड़ गया, बेचारों का लड्डू भी वहीं पड़े रहे, सब कोई पड़ा रहा, क्योंकि ये ना लड्डू खाने वाले ना खिलाने वाले हैं भूखे। इनकी जो हालत है, आई नो बेटर। ये तो इश्तेहार भी नहीं छपाते, इन्होंने उस समय छापे जिस दिन मेरे तो पहले इश्तेहार छपे, और मेरा हर जगह पे इश्तेहार, पॉम्फलेट, स्टिकर, हर जगह होर्डिंग बोर्डिंग हर जगह लगी हुई है, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। और इतने बड़े जलसे तो करके दिखाए। एक जगह पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जलसा करते हैं, हम उससे 3 गुना बड़ा जलसा करते हैं। एक जगह ऑनरेबल सीएम जलसा करते हैं, उससे हम 5 गुना बड़ा जलसा करते हैं। एक जगह डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री जलसा करते हैं, उससे हम 5 गुना बड़ा जलसा करते हैं। मुझे बताओ, एक जगह निके निके और भी लल्लू फल्लू थे जो, वो भी थे, क्या नाम लेना उनका, फजूल का है क्या वो है। वो लोग बुरी हालत में, उनको हमने जमीन चटा दी थी सबको। ये बात आपको सबको पता है। कोई बंदा नहीं कह रहा था कि लाल सिंह जी हार गए हैं, कोई नहीं कह रहा था चौधरी साहब हारे हैं। हर बंदे ने कहा, ऐसे मुझे लग रहा सरस्वती हर मुंह पे चल गई थी कि हम जीते हैं। लेकिन हमें जहां भी सट हुई है,
कोई बात नहीं, हमारी सट बड़ी खतरनाक होती है, जिस दिन हम लगाएंगे हैं, हम तो प्लान से चलेंगे, पूरी तरीके से चलेंगे, और जिन लोगों को तकलीफ है उनकी तकलीफें दूर करेंगे। बाकी मैं सच बताऊं, मैं अपने यूथ का रब की कसम इतना थैंकफुल यंग बच्चों का, और बच्चों मुझे इतनी तकलीफ है कि मैं आपके लिए जो प्लान बना के रखा था, जो मैं दिल्ली की ईंट से ईंट बजानी थी, वो मुझे अफसोस है कि मेरी ईंट हाथ में रह गई, बजाने का मौका नहीं मिला। फिर वो टेबल थपथपाने वाले फिर बजाएंगे, जमीनें छीन ली छीनो, नौकरी छीन ली छीनो, नौकरियों में हेरा फेरी है, हो जाने तो फिर आपकी दरखास्त पे दस्तखत नहीं करेंगे, आपके गांव में नहीं जाएंगे, जहां जहां मैं घूम के आया उसके ऊपर नारा जाके दिखाए। अभी मैं एमपी नहीं बना था तो रामबन में जो जमीन पहाड़ नीचे आया, 250 फैमिली गई, आई विजिटेड देयर, मेरे पल्ले जो था मैंने किया, और मैंने प्रॉमिस किया था उनको मैं एमपी बनूंगा, मुझे यकीन था बनना, और मैं बनूंगा, आपको मकान भी बना के दूंगा। एक एक चीज इन्होंने आज तक सदल जो गोद में लिया था ना, आज तक वो उसके 10 साल हो गए हैं, 10 साल हो गया, 11वां साल चल रहा है, 11 साल तक जो गोद लिया गांव का हाल जो है वो आज तक नहीं सुधरा। ये तो लोगों को सोचना पड़ेगा भाई साहब, आपके साथ प्रॉमिसेस होते हैं, वादे होते हैं, नहीं होते। और यूथ के देखो बच्चों, आप मेरे साथ रहो, मैं आपके साथ हूं, आपकी हर मुश्किल में मैं खड़ा हूं, मैदान में जिस सड़क पे खड़ा करना होगा आई विल फाइट, मेरी पार्टी और मैं, हम मैदान में आके आपके साथ जो करें, हम डरते किससे, हमें कोई परवाह नहीं है, आई नेवर केयर, क्या करेगा कोई, मैंने भुगता है और भुगतूं, मुझे कोई केयर नहीं है। लेकिन मैं यंग बच्चों के साथ, उनकी जो नौकरी है, उनके कारोबार के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा, आई विल फाइट। लेकिन उनको सबको कहूंगा वो अपनी घबराए मत। मुझे कई बच्चे रोते और बिलखते दिखाई दिए, मुझे बड़ी तकलीफ है, उनका कष्ट मुझे बहुत है? मैं सोचता था, मेरे मन में जो विचार थे कि इतना बोर्ड मुझे डाला है और यूथ मेरे साथ इतना चल रहा है, तो मैं प्लान करता था कि मैं उनके लिए ये करूंगा, पार्लियामेंट में ये करूंगा, और यहाँ कंपनियों के साथ बिला के कान के पकड़ के उनको काम दिलवाऊंगा, है उनकी नौकरियां जो नहीं मिल रही उससे बात करूंगा, जो हॉस्पिटल बीमार और तबाह हो गए हैं उनको स्टैंड करूंगा, जो वेंटिलेटर बसोली के छीन के लेके थे उधर रखे हैं वो वापस दिलवाऊंगा, कोई कहीं ब्लड बैंक नहीं चलेगा उसका चलाऊंगा, कहीं डिजिटल कैमरे नहीं चल के वो चलाऊंगा, कहीं अंडर स्टाफ चल रहा है उसको स्टाफ को पूरा कराऊंगा, ईंट बजा के कराऊंगा। ये पूरे प्लान थे। जो स्कूल फंक्शन नहीं चल रहे प्रॉपर, जो यूनिवर्सिटी है हमारी, 5 यूनिवर्सिटी हमारी जम्मू की, जितने बाई चांस मैंने प्लान किया था, दिल्ली को पूछूंगा कि क्या जम्मू के सारे प्रोफेसर नलायक हैं क्या, उनको कहीं वो नहीं बैठेंगे। ये पूछूंगा कि IIT IIM किसके लिए खोला था, जम्मू के स्टूडेंट के लिए खोला था। आज वहां कहा जम्मू के बच्चे की रिजर्वेशन है कि जम्मू का बच्चा वहां आके कोई स्पेशल है कि वहां बैठ सकता। काले हमारे साथ खुले हैं, यूनिवर्सिटियां हमारी खुली, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारी, नरैना हॉस्पिटल हमारा, और हमारे ही लोग तरस रहे हैं, और दिस नॉनसेंस। और वैष्णो देवी हमारी, तो वहां बैठा कौन है, कौन बैठा वहां, वो जो पंडित बैठा था जब मैं गया वहां, वो भी बाहर का बैठ गया। क्या बनेगा आपका, ये सारी चीजें हिसाब लेने वाली थी भाई जम्मू वालों, और ये बातें समझिए, इनके लिए लड़ाई है, हमें लड़नी है। हम डोगरा लोग हैं, हम नहीं परवाह करते, हमने गर्द सर्दी गर्मी हमें देखी है, इतनी बड़ी सरहदें खड़ी की हैं, हमें परवाह करने वाले लोग हैं क्या। और मेरे यंग बच्चों, आपको मेरी सबके आगे मौतवाना हाथ जोड़ के बेनती है, डिमोरलाइज नहीं होना, मेरे साथ खड़ा रहो। अगले सारे इलेक्शन, जो आने वाला इलेक्शन है, जब ये होने दो अनाउंस, अगला इलेक्शन हम जीतेंगे, हमारी पार्टी यहाँ सरकार बनाएगी। ये बात नोट कर लेना मेरी, आए सारे नोट कर लेना। और ये सरकार बनेगी, 101% सरकार बनेगी, लगा नहीं चोर। तो ये सारी चीजें मैं जनाब को बता रहा हूं। तो जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हमें सबको मिलजुल के दोबारा करनी पड़ेगी। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। कोई क्वेश्चन है, जवाब, कोई सवाल है राकेश, आप याद करना। और मैं अब ये स्टेट में हम सरकार बनाएंगे, जो करना कर ले, कुछ नहीं कर सकते।
जहां से हमें वोट नहीं मिलता था बीजेपी का, वहां हमने वोट ले लिया है, हम बढ़ चुके हैं। अब हमारी थोड़ी थोड़ी परसेंटेज रही है। जैसे हमने आपको बताया कि 12% वोट, जो 12% वोट है पिछली दफा कांग्रेस को यहां मिला था कठुआ जिला में, इस बार हमने 38.9% लिया है वोट। तो नोट करिए कि हम 3 गुना बढ़े हैं। तो हमें थोड़ा से तो एक अधिक 6,000 वोट से यहाँ आ रहे हैं, 9,000 वोट से कंडी से आ रहे हैं, 11,000 वोट से यहाँ से हम तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी में 1.5-2 लाख वोट से आ रहे हैं। आप डाटा निकाल के देखिए, ये तो 3 ये और उसके बाद जो 3 कॉन्स्टिट्यूंसियों पर है। और हमारी जो बहनें हैं, मेरी बहनों, हाथ जोड़ के बेनती है थोड़े की, मेहरबानी करो, हाथ जोड़ के बेनती है बहनों, ये आपके बच्चे बेरोजगारी में तरस रहे हैं, नशा बढ़ चुका है। आप इस तरीके से वोट इनको डाल दिए आपने वोट डालने ज्यादा, और ये वोट जो आपने ज्यादा डाले हैं इसका नुकसान सबसे पहले आपको, क्योंकि आपका बच्चा बेरोजगार है, कारोबार उसके पास नहीं है, नशा बार उसका इंतजार कर रहा है, इतना बढ़ चुका है। मेरी बहनों, अपने बच्चों के लिए सोचिए और परिवार के लिए सोचिए। और जो बुजुर्ग मेरे सारा दिन टीवी पे रहते हैं, आप भी थोड़ा ध्यान रखें, मेहरबानी करें कि ये सोचें, इनको हटाओ, नहीं हटाओगे। इतना बड़ा पार्टी का प्रोग्राम था, मैनिफेस्टो था। जब मैं इलेक्शन लड़ रहा उस समय तो आया नहीं था, जब इलेक्शन की लास्ट डेट थी उस समय आया। और वो इतना बढ़िया मैनिफेस्टो है कि औरत को महीने में पैसे आने हैं, सब कुछ बना है, हर चीज प्लान की गई है। और मैं समझा, मैं राहुल गांधी जी का तहे दिल से, मैडम प्रियंका गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, खड़गे साहब का, अपने अजीज जो बकार रसूल है उनका बहुत शुक्रिया करूंगा। इन्होंने पूरा सहयोग किया। और मैं समझता हूँ ये लड़ाई जो है, हमारे सारे मुल्क की लड़ाई हम सबको लड़नी है और सबको आगे बढ़ना है। आने वाला इलेक्शन जो जम्मू कश्मीर का है, इसको हमें जीतना है, जैसे तैसे जीतेंगे। इसको कोई जो करना कर ले, हैं, क्योंकि जो जीतने की रैली नहीं बना सकता। हमने ठाठ से निकल गया अंदर से, आपने देखा होगा, चू नहीं किया, किसे चू होता है, चू, क्यों सबको तकलीफ थी, साथ जरूर चल रहे थे, तकलीफ थी। लाल सिंह नहीं हारना चाहिए। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी कठुआ की एडमिनिस्ट्रेशन और जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन पूरे सुबह से आए परेशान थे। मैंने बीएसएफ को देखा, वो परेशान थे, यार लाल ये पता नहीं आना चाहिए। मुझे इतनी खुशी हुई कि हर मुलाजिम का मुंह डाउन था। तो मैं मुलाजमीन को कहूंगा, क्यों मुलाजमीन को बहुत तूह दिया है, पूरा तूह दिया है, कोई आर्मी नहीं बख्शी, अग्निवीर कर दिए। आर्मी के जो वन रैंक वन पेंशन थी वो पूरी नहीं दे पाए सबको। अब और जो उनके पैसे कट रहे हैं, उनके इनकम टैक्स कट रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस का, आर्मर्ड का, सारी दुनिया का, और प्रमोशनें टकी पड़ी हैं। 11-11 साल से पुलिस का सिपाही बना नैक बन के बैठा, जो सब एएसआई बनना था, नहीं बन पा रहा। आप देखिए सड़कों में, आप एक नोट करना मेरी बात, अब सड़कों में घूमो, आपको सिपाही नहीं मिलेगा। सिपाही की 10 साल से भर्ती नहीं हुई। आपको सारे 2 फीती वाला मिलेगा, 3 फीती वाला मिलेगा, सिपाही है रहा ही नहीं। ना फौज में सिपाही खत्म हो गए और यहाँ भी सिपाही खत्म हो गए। तो इसलिए बचे, ऐसा ना हो जाए कि फौजें जो सीआरपी, आपकी बीएसएफ, अब आपकी ये पुलिस, इनको नहीं कहीं अग्निवीर, कहीं चंद्रवीर, कहीं दूसरा वीर, कहीं तीसरा वीर ना बना दे। इसलिए वी मस्ट फाइट, हमें लड़ना है कि ये चीजें सारी ना हो। और हमें इस बार बड़ा विश्वास बना है कि अपोजिशन लीडर, इतना स्ट्रांग अपोजिशन लीडर, फिजिकली फिट, मैं कहता हूं उससे कुश्ती भी कर ले, प्रधानमंत्री टालेगा, उससे स्पीच में बात कर ले तो क्या बात है, पप्पू दिखाया उसने नहीं, लिए आपके नहीं है। आज आपको लेटना पड़ा नाटू के आगे, आज लेटना पड़ा उसके नीतीश के आगे। और वो दो बंदे जिस दिन भी आगे, ये सरकार तो टूट रही है यार। मैं जानता हूँ, मैं इनके सभा जानता हूँ, मैं भी दिल्ली देखी है, सब कुछ देखा है। ये कितने देर चलेगी, क्योंकि ये लोग किसी को पचा तो सकते नहीं। इन्होंने उनकी पार्टियां तोड़ने की कोशिश करनी है, इन्होंने कोशिश करनी है इनको खरीदने की, जैसे 2-4 इन्होंने आजाद खरीदी है, ये कोशिश करेंगे तो फिर वो ये पार्टी ये टूटेगी। मिड टर्म भी होगा, नोट करना, मिड टर्म भी होगा। और इन्होंने अभी जो शक्तियां कर सकते थे, अब पुतरे कर नहीं सकते। अब नोट करो अपोजिशन लीडर की क्या पावर होती है, याद करना, मैं समझाता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनली जो कहा, जिसकी
52 सीटें नहीं आएगी, उसकी उम्र 52। और लानत मैं मारता हूं ऐसी सोच को। किसी भाई साहब सबने मर जाना है, कोई बंदा है जो उसी नहीं रहना, कोई जिएगा कोई नहीं। कोई 75 का हो गया, कोई 80 का हो गया, कोई 60 का हो गया, कोई 65 का, 52 का वो है। उससे तो वो और राहुल गांधी को तो रोक ही नहीं सकता वो आगे बढ़ने में। उम्र भी है, फिट भी है और सोच भी है, और दुनिया खड़ी कर दी। खेती उसने की, लाभ उसने लगाई, ट्रैक्टर उसने चलाया, स्टेशनों में वो गए हैं, मैकेनिक से वो मिले, ड्राइवर से वो मिले हैं, ट्रांसपोर्टर से वो मिले, दुकानदार से वो मिले, कोई बंदा नहीं छोड़ा जिसको मिले। मैं कहता हूं इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि हमारे लिए प्राउड की बात है कि ये सारा कुछ, और इतना बढ़िया, और हनस टू हनस शेर है, मैं कह सकता हूं। इधर तो हम बड़े आंकड़े हुए हैं, शेर हैं। उधर देखो दिल्ली में, इस देश में कोई शेर और शेर नहीं बन के मैन, और जो आपके प्रियंका गांधी और मैडम सोनिया गांधी पूरे लड़े, पूरी एजेंसियां साथ लगाई, पूरा तंग किया उनको। आज कैसी रब ने कैसा मौका दिया है, ऐसा मौका दिया कि अपोजिशन लीडर बने। आज जितनी एजेंसियों के हेड बने हैं उसको बिठा के ही बनेंगे, कानून है, देयर इज ए लॉ। अब कोई भी प्राइम मिनिस्टर 1 मिनट भी अपोजिशन के लीडर के बगैर कोई फैसला कर ही नहीं सकता। ये कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन अपनी, जिसको राहुल जी बता रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन जो समझा रहे थे, आज वो कॉन्स्टिट्यूशन बच गया, नहीं कुछ कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन बच गया, मेरी बात याद रखो। अब ये कुछ नहीं कर सकता, अब जो कुछ होगा कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होगा। तो अपोजिशन लीडर, स्ट्रांग लीडर, बहादुर लीडर, डेडिकेटर और सूझवान, समझ वाला और अवेकन और चलने फिरने वाला, कोई शुगर, कोई ब्लड प्रेशर, कोई बीमारी, नथिंग। इनको रोज पेट पे टीके लगाते हैं, पता कराना इनका, मुझे पता है, पेट पे टीके लगाते हैं बड़े बड़े लोग इनके हैं। अब उतरो पीछे को, रेड जोन का मतलब है यहाँ सबसे गंदी फैक्ट्री, पोल्यूशन, बीमारी, कैंसर, अपाहिज लोग यहाँ पैदा होंगे, बच्चे बच्चियां, और यहाँ बहुत बुरा हाल हो जाएगा। मैं एक मीटिंग बुलाएंगे हम सारे लोग, वी विल फाइट अगेंस्ट दिस ब्लडी नॉनसेंस। और इनको 4 पैसे कमाने के लिए हैं, हमारी यहाँ की जनरेशन को बर्बाद करेंगे, हम ये नहीं होने देंगे। हम एक मीटिंग अभी करेंगे, 60,000 दिखाएंगे इन पुत्रों, 6,000 लेके देखो, इस 7 कनाल लेके देखो, जो ली है वो भी वापस करवानी है। ये हमारी बदनसीबी है मेरे लोगों की कि हम लोग ये सीट हार गए, नहीं तो मैंने अकेले नहीं कर लेनी थी। अब मुझे लड़ाई लड़नी पड़ेगी दोबारा, और मैं और मेरी कांग्रेस, हम सारे लोग लड़ाई लड़के कठुआ को हम बचाएंगे। हमें इंडस्ट्री प्रोसीजर लगी है, कहाँ हमारे लोग लगे हैं, कहाँ हमें लोग लगेंगे हैं, क्या मेगा कंपनी चली, कहाँ हमारे लोग लगे हैं, हमारे लोग है कहाँ। और बीमारी हमारी झेलेंगे, तकलीफें हम झेलेंगे, हम ये बातें नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमारा इधर डैम बन गया पहली तरफ है, हमारा शाहपुरगंडी, हमारे पानी की ऐसी तैसी होगी, वो हमारा किसी ने नहीं बचाया, इन्होंने दस्तखत किए, उससे पहले दस्तखत दूसरों ने किए थे, तो रंजीत सागर डैम बना दिया था। हमारे कठुआ को किसी चीज का फायदा नहीं हुआ है। इसलिए मैं सबको कहना चाहूंगा